एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते से कह रहा था, बेटा, गरुड़ पुराण में एक ऐसा सत्य छुपा है जो हर इंसान को जानना चाहिए। पोता उत्सुकता से पूछता है, दादाजी, वो क्या सत्य है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सत्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता के बारे में है। ये हमें दिखाता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, वो सब एक भ्रम है। कल्पना करिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़ा घर है, महंगी गाड़ियां हैं, उसके सैकड़ों दोस्त हैं, बड़ा परिवार है। वो सुबह उठता है तो अपने शानदार बंगले की छत से शहर को देखता है और सोचता है कि ये सब उसका है। उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, उसकी तिजोरी में सोने के गहने हैं, उसके नाम पर कई प्रॉपर्टी हैं। लेकिन जब उसकी अंतिम सांस आती है तो क्या होता है? गरुड़ पुराण का ये महान सत्य हमें बताता है कि वो व्यक्ति अपने साथ ना तो अपना धन लेकर जा सकता है, ना अपने रिश्ते, ना अपनी संपत्ति। वो केवल अपने कर्मों को लेकर जाता है। ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो पुरानी बात है, लेकिन सच ये है कि आज के समय में ये सत्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम सभी धन कमाने में, रिश्ते बनाने में, सामाजिक स्टेटस बढ़ाने में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल में क्या चीज़ हमारे साथ रहेगी। हमारे आसपास हर तरफ दिखावा है, कंपटीशन है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। एक और कहानी सुनिए। एक धनी व्यापारी था जो हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे और पैसा कमाया जाए। वो अपने कर्मचारियों का शोषण करता था, उन्हें कम तनख्वाह देता था, ओवरटाइम का पैसा नहीं देता था, गरीबों की मदद नहीं करता था। जब कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो वो कहता कि मेरे पास समय नहीं है। झूठ बोलकर व्यापार करता था, कस्टमर्स को गलत जानकारी देता था, टैक्स चोरी करता था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा हो तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन जब उसका समय आया तो उसके सारे पैसे, उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे बैंक अकाउंट वहीं रह गए। उसके साथ गए केवल उसके बुरे कर्म, वो सारे गलत काम जो उसने जिंदगी भर किए थे। दूसरी तरफ एक सामान्य व्यक्ति था जो ज्यादा पैसा तो नहीं कमाता था, एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब भी कोई मुश्किल में होता वो अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद करता था। वो ईमानदारी से काम करता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता था, अपने माता पिता की सेवा करता था, उनकी दवाइयों का ख्याल रखता था, गरीबों को खाना खिलाता था, अनाथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। जब उसका समय आया तो उसके साथ गए उसके अच्छे कर्म, वो सारी अच्छाइयां जो उसने जिंदगी भर की थीं। गरुड़ पुराण हमें ये समझाता है कि हमारे कर्म ही हमारी असली संपत्ति हैं। ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जो व्यक्ति आज अच्छे काम करता है, दूसरों की मदद करता है, सच बोलता है, वो अपने भविष्य को उज्जवल बना रहा है। उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनती है, लोग उसका सम्मान करते हैं। और जो व्यक्ति आज बुरे काम करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है, वो अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी बनती है, लोग उससे दूर भागते हैं। ये सिर्फ मृत्यु के बाद की बात नहीं है। हमारे वर्तमान के कर्म हमारे इसी जीवन में हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति आज ईमानदारी से काम करता है, उसे कल सम्मान मिलता है, प्रमोशन मिलती है। जो आज दूसरों की मदद करता है, उसे कल मुश्किल समय में मदद मिलती है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जो आज अपने परिवार का ख्याल रखता है, उसे कल प्यार मिलता है, खुशियां मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें धन कमाना छोड़ देना चाहिए या रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। गरुड़ पुराण का संदेश ये है कि इन सब चीजों को पाने के लिए हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। धन कमाइए लेकिन ईमानदारी से, रिश्ते बनाइए लेकिन सच्चाई के साथ, सफलता पाइए लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। यही तो है जिंदगी का असली मतलब। आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। सुबह उठकर सोचिए कि आज आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं। किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं, कोई सच्चा काम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले सोचिए कि आज आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं। ये एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। गरुड़ पुराण का ये सत्य हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म हैं, क्योंकि अंत में यही हमारे साथ जाते हैं, यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आज से ही अपने कर्मों को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझिए और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए।